सुबह की चाय 20 रुपए, ऑटो का किराया 50 रुपए या ऑनलाइन स्नैक्स खरीदने पर 80 रुपए डेबिट। हर बार मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया एसएमएस फ्लैश होता है, 80 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। डिजिटल इंडिया में ये हर रोज का नजारा है, लेकिन अब बैंक कह रहे हैं बस बहुत हुआ। स्मॉल ट्रांजैक्शन पर हर बार अलर्ट भेजने से ग्राहक थक चुके हैं और बैंक भी। अब यही वजह है कि देश के कई बैंक आरबीआई से अनुमति मांग रहे हैं कि 100 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर एसएमएस अलर्ट ना भेजी जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होगा आपके छोटे ट्रांजैक्शन के नोटिफिकेशन का और क्यों हो रहा है ये चेंज। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। डिजिटल इंडिया के इस दौर में हर छोटी बड़ी पेमेंट अब यूपीआई से होती है, चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक। इसी के चलते बैंकों पर हर छोटी ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस भेजने का प्रेशर बढ़ गया है। अब बैंकिंग सेक्टर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से मांग की है कि 100 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन पर एसएमएस अलर्ट भेजने की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि ये जो मांग है वो क्यों उठी। तो बैंकों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग यूपीआई कार्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजाना लाखों छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज, 50 रुपए की चाय। हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस भेजने से ग्राहकों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन क्लस्टर बढ़ता है, यानी कि बल्क में नोटिफिकेशन हो जाते हैं। कई बार छोटे एसएमएस अलर्ट के बीच ग्राहक बड़ी रकम वाले अलर्ट्स को मिस कर देते हैं। अब बैंकों का इस पर क्या कहना है वो भी देख लेते हैं, उनकी क्या दलील है। तो बैंकों ने आरबीआई को बताया कि एसएमएस अलर्ट भेजने की लागत भी काफी बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एसएमएस का औसतन खर्च 12 से 15 पैसे तक आता है। लाखों छोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके चलते ये खर्चा सालाना करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। अब इसकी सुरक्षा पर क्या असर होता है, मतलब ये जो छोटे ट्रांजैक्शन है उसके एसएमएस जो होते हैं उससे आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सुरक्षा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ डिजिटल विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम ग्राहकों की सुरक्षा को थोड़ा कमजोर कर सकता है, क्योंकि कई धोखाधड़ी के मामलों में छोटे ट्रांजैक्शन की चेतावनी दी जाती है। हालांकि बैंकों का कहना है कि 100 से कम रुपए के लिए एसएमएस बंद हो जाने चाहिए, लेकिन ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल अलर्ट जारी रहेंगे। अब डिजिटल इंडिया और न्यू ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। तो एनपीसीआई के अनुसार भारत में हर महीने 1500 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिनमें लगभग 60% 100 रुपए से कम के हैं। यानी अगर आरबीआई ने ये मंजूरी दे दी तो एसएमएस ट्रैफिक में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। अब इस पूरे सिनारियो का कस्टमर्स पर, आप पर, हम पर क्या असर होगा। तो अगर ये प्रस्ताव मंजूर हुआ तो आपको 100 रुपए से कम की पेमेंट पर एसएमएस नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक ऐप या फिर ईमेल से जानकारी मिलती रहेगी। ये स्टेप पर्यावरण और खर्च दोनों की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना जरूरी होगा। अब इससे क्या फायदा नुकसान होगा। तो डिजिटल पेमेंट विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कदम लॉजिकल है, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। छोटे छोटे अनधिकृत ट्रांजैक्शन कई बार बड़े फ्रॉड का संकेत होते हैं, इसलिए आरबीआई संभवतः इसे तभी मंजूर करेगा जब कंज्यूमर्स को कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलेगी। ओवरऑल फ्यूचर का बैंकिंग सिस्टम शायद कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो जरूरी बात कहेगा। 10 रुपए की चाय पर फोन नहीं बजेगा, मगर 10,000 का ट्रांजैक्शन आपको तुरंत नोटिफाई करेगा। ग्राहकों के लिए ये राहत भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सुविधा और सुरक्षा बैलेंस बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे ही हाथ में है। आप हमें बताइए कि आरबीआई अगर ये मंजूर कर देता है 100 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर नोटिफिकेशन आना बंद हो जाते हैं, तो क्या ये फायदेमंद है या नहीं। कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।